हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आई हूँ अकाउंट्स के टॉपिक पे, जिससे आपको अकाउंट्स की कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हमने काफ़ी सारी क्लासेस कर ली है उसकी। आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, मैनेजर रेम्यूनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल दें या फिर मेल भी कर दें। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगी। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट अनक्लियर रह जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हम एक नई टाइप के एडजस्टमेंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना। मैं पूरी स्टोरी बना के आपको समझाऊंगी, जिससे आपके सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपको काम नहीं करना पड़ेगा कि अगर बिफोर होता है तो ये चीज़ आती है और आफ्टर होता है तो ये चीज़ आती है। आप देखो, जैसे हमारा बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है तो बिजनेस में हमने एक मैनेजर को अपॉइंट किया है। हमने क्या किया, मैनेजर को अपॉइंट किया है। तो हमने मैनेजर से ना हमने ना डिस्कशन कर लिया है कि अगर तू हमारा प्रॉफिट अच्छे से अच्छा निकाल के देगा, मतलब प्रॉफिट अच्छा निकाल देगा, तो हम तेरे को मैनेजर की सैलरी के साथ साथ तेरे को कमीशन भी पे करेंगे। तो इससे क्या होगा, मैनेजर खुश हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाने की कोशिश करूँगा, कम से कम एक्सपेंसेस करूँगा, पर जो नेट प्रॉफिट है उस पर जो मुझे चाहिए परसेंटेज, मुझे चाहिए कमीशन। तो क्या, जैसे हम, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर आप जैसे मॉल्स वगैरह में या फिर कहीं भी आप कुछ भी शॉपिंग एरिया में जाते हैं शॉपिंग करने, तो क्या होता है, जो भी आपको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं ना, उसका कमीशन भी सेट होता है कि कितने प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। ऐसे ही कंपनीज में क्या होता है, मैनेजर के साथ एक डील कर लेता है ऑनर की अगर आपने अच्छी हमें प्रॉफिट निकलवा के दिया, आपने सारे के सारे खर्चे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिए, कम से कम करिए, तो हम क्या करेंगे, आपको जो प्रॉफिट है उस पर भी कमीशन पे करेंगे। तो मैनेजर क्या करता है, ठीक है, अब देखो मैनेजर के भी, मैनेजर इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजर का कमीशन। अब मैनेजर का कमीशन निकालने के भी दो टाइप्स हैं, मतलब ये सेटिंग, ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे कि मैनेजर कैसे एग्रीमेंट कर रहा है कंपनी के ऑनर के साथ, कंपनी के साथ, कि मुझे कैसे कमीशन किस परसेंटेज पे चाहिए और कैसे चाहिए। ठीक है, तो वो हम वहीं पढ़ेंगे कैसे कैसे कमीशन हमारा कैलकुलेट होता है। देखो, सबसे पहले तो एक जो हमारा पहला टाइप है, मैनेजर का कमीशन पेबल होगा नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि हम नेट प्रॉफिट पे कमीशन पे करेंगे और हमने नेट प्रॉफिट निकालने में अभी तक कमीशन को चार्ज नहीं किया है। दूसरा वाला कैसे हमारा सिनेरियो है, मैनेजर कमीशन पेबल ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। समझे दोनों चीज़ों में, ये क्या है, आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है और ये क्या था, बिफोर चार्जिंग। देखो, जो हमारा मैनेजर का कमीशन होता है वो हमारा किसका पार्ट है, पीएनएल का पार्ट है। तो हम जैसे अगर हम पीएनएल बनाते हैं, ठीक है, हमारा जो पीएनएल बना, ये यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यहाँ पर हमारे खर्चे आ गए, जैसे कि सैलरी आ गया, ऑडिट फीस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। तो लेट से हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब वो इस मेथड में कह रहा है कि जो मैनेजर का कमीशन पे होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, हमने ऊपर कमीशन अभी तक डिडक्ट नहीं किया है। जो हमारा कमीशन पे होगा वो किस पे होगा, नेट प्रॉफिट वाले अमाउंट पे बिफोर चार्जिंग। मतलब अभी तक हमने सारे खर्चे तो माइनस कर दिए, क्या माइनस नहीं किया बच्चों, कमीशन माइनस नहीं किया जो मैनेजर को पे हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल सा ही है कि जितना भी मैनेजर का कमीशन होगा, 10% होगा, 20% होगा, हम इजीली उस पर लगा देंगे नेट प्रॉफिट पे और उसको दे देंगे। क्लियर, जैसे इस केस में अगर वो 10% की बात करें तो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट पे 1 लाख में 10% लगा दिया, तो हमारा कितना निकल गया बच्चों, 10,000।
और ऐसे ही हमारा क्या है, जो दूसरा वाला मेथड है वो क्या है, मैनेजर कमीशन पेबल और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मतलब इस केस में क्या है, इस केस में जैसे हमने पीएनएल बनाया, पीएनएल में हमारा जैसे जीपी निकल गया, यहाँ पर मैं हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे माइनस कर लिए, सैलरी कर लिया, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, और हमने क्या किया, एक और चीज़ क्या माइनस की, हमने मैनेजर का कमीशन भी माइनस कर दिया। उसके बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट निकला है, मुझे क्या करना है, उस पे करना है अपना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैनेजर का कमीशन पे करने के बाद मुझे 10% अपना कैलकुलेट करके मैनेजर को पे करना है। अब ठीक है मैम, ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई, ये तो बहुत ही ईजी है, हमने सारे खर्चे डिडक्ट कर लिए और जितना हमारा नेट प्रॉफिट बचा उसमें मैंने अपना परसेंटेज लगा के मैनेजर को दे दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि मैनेजर का कमीशन है कितना, तो मैं उसको नेट प्रॉफिट में से उसका परसेंटेज कैसे निकाल के दे सकता हूँ। हाँ, यही चीज़ तो हमें सीखने वाली है, और हम ऐसे सीखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, बिल्कुल क्रैम नहीं करेंगे, हम समझ के करेंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को ही हम इतने अच्छे से समझ लेते हैं ना कि हमारे लॉजिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम सिनेरियो लेते हैं जो हमने पहले बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला पढ़ा है। तो हम लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो उसका नेट प्रॉफिट है बच्चों, नेट प्रॉफिट हमारा है 1,05,000 रुपये का, और मैनेजर ने क्या कहा है कि मुझे 5% कमीशन चाहिए बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब क्या है, हम सीधा का सीधा नेट प्रॉफिट पे अगर हम 5% निकाल देते हैं तो मेरा मैनेजर का कमीशन इजीली आ जाएगा। ठीक है, मेरा मैनेजर का कमीशन कितना निकल गया बच्चों, 5250। सिंपल सा था। वो क्या कह रहा था, इस केस में मुझे बिफोर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करना था, मतलब कमीशन को डिडक्ट करने से पहले जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा उस पर मैंने परसेंटेज लगा दिया। अब मेरा जो दूसरा वाला फर्स्ट वाला मेथड बिल्कुल सिंपल सा था, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, उस पर मैंने कमीशन चार्ज कर दिया कितना, 5%, क्योंकि इस केस में मुझे बोल रखा है कि मुझे कमीशन डिडक्ट नहीं करना, कमीशन डिडक्ट से पहले ही मुझे नेट प्रॉफिट पे ही कमीशन देना है। दूसरा केस बच्चों क्या है, दूसरा केस हम उठाते हैं। दूसरा केस बहुत इजी है लेकिन समझना उसको ध्यान से। देखो मैनेजर का जो कमीशन है वो पेबल है प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, और जो कमीशन हमें पे करना है वो 5% पे करना है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस था, यहाँ पर हमारा क्या कह रहा था, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो दोनों के टर्म्स में ध्यान से हमें जो एग्जाम्स में समझना है वो यही समझना है कि वो क्या बोल रहा है, वो बिफोर बोल रहा है क्या वो आफ्टर बोल रहा है। ठीक है, अब देखो हमारा क्या सिनेरियो है, हमारा ये है, ये हमारा बच्चों पीएनएल हो गया। यहाँ पर सपोज हमें नेट प्रॉफिट निकल गया, नेट प्रॉफिट मुझे दे रखा है 1,05,000 रुपीज। ठीक है, ये मेरे को दे रखा है नेट प्रॉफिट 5,000 रुपी का, और कमीशन मेरे को क्या है 5% दे रखा है। देखो अब मैं अगर कमीशन देखूँ तो मेरा कमीशन क्या निकलता है, अगर मैं मान लेती हूँ जैसे हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं किसी चीज़ को एक्स लेकर, वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना एक एक स्टेप मैं कैसे समझा रही हूँ आपको। लेट कमीशन बी एक्स, हमने क्या किया, कमीशन को एक्स मान लिया। हमने क्या किया बच्चों, कमीशन को एक्स मान लिया। ठीक है, अब मैंने कमीशन को एक्स मान लिया तो वो मुझे क्या कह रहा है कि मुझे 5% लगाना है। मुझे क्या करना है, मुझे 5% लगाना है कितने पे, 1,05,000 पे, जिसमें से कि मुझे कमीशन भी माइनस होना चाहिए। मतलब कि ये जो 1,05,000 में से मैं कमीशन को माइनस करके उसके ऊपर मैं 5% पे करूँ। यही बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, मैनेजर का कमीशन पेबल होगा प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन 5%। तो मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट में से अगर मैं कमीशन माइनस कर देती हूँ उस पर मेरे को 5% प्रॉफिट लगाना है। पहले वाले बच्चों केस में क्या था, पहले वाले में मुझे क्या रहा है, बिफोर बिफोर चार्जिंग, मतलब मेरे को जो जो फिगर दे रखी थी 1,05,000 की, ये मुझे बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखी थी। तो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली उस पर 5% ऑफ 1,05,000 लगा दिया। क्लियर, ये मैंने लगा दिया 1,05,000 पे 5%। अब दूसरे वाले केस मुझे क्या रखा है कि 1,05,000 में से एनपी में से मुझे क्या करना है, कमीशन भी चार्ज करना है, उस पर मुझे 5% देना है।
तो मेरा कमीशन, ये देखो मैंने क्या किया, कमीशन को x मान दिया, कमीशन मेरा कितना लगेगा, 5% लगेगा, और मैं नेट प्रॉफिट में से अपना कमीशन माइनस कर दूंगा। कमीशन किस पे पे करना है हमें, नेट प्रॉफिट पे करना है कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब नेट प्रॉफिट में से मुझे कमीशन पे करना है, उसके बाद मेरा 5% लगेगा। तो मैंने ये क्या किया, ये अपनी बना ली इक्वेशन बिल्कुल इजीली तरीके से। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं एक चीज़ और बताऊँ, देखो जैसे कि आपका ये जो है ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये आपका पीएनएल हो गया। पीएनएल में वो मुझे कह रहा है कि मेरे को सारे के सारे खर्चे करने हैं और मुझे कमीशन भी माइनस करना है, मुझे कमीशन भी माइनस करना है एक्स, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा वो मेरा है, नेट प्रॉफिट मेरा है 1,05,000 रुपये। और वो कह रहा है कि जो मुझे कमीशन पे करना है वो नेट प्रॉफिट में से मुझे कमीशन का अमाउंट माइनस करके फिर उसका 5% पे करना। क्लियर। वो मुझे क्या कह रहे हैं कि पेबल ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कि नेट प्रॉफिट में से मुझे कमीशन माइनस करके उसका 5% पे करना है। मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट में से कमीशन को मैंने क्या मान लिया था, कितना अमाउंट है कमीशन का, एक्स मान के मैंने नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करके उसका 5% पे किया है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ बच्चों, तो देखो मैं आपको आराम आराम से इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये मेरा कितना आएगा, मतलब 5/100x। और अगर मैं अब x को सॉल्व करूँ, मैं क्या करूँगी, x को सॉल्व करूँगी, इसको इधर ले जाती हूँ, तो मेरा बच्चों क्या आएगा, x इक्वल्स टू 5 × 1050। तो यहाँ पर मेरी क्या आ जाएगी, 105x डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा, 5 × 1050। और मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालूँ तो मेरा कितना आएगा, 5,000 रुपीज़। तो मेरा क्या निकला कि जो मेरे कमीशन की वैल्यू है वो मेरी निकल गई 5,000 रुपीज़। क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा था, हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा। बिफोर कह रहा है तो मैंने क्या किया, बिफोर के केस में मैंने क्या कर दिया, बिफोर के केस में मैंने एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट पे अपना 5% निकाल लिया। अगर वो मुझे बोल रहा है आफ्टर, आफ्टर का क्या मतलब है, नेट प्रॉफिट में से मैं कमीशन भी माइनस कर दूँ, उस पर मैं अपना 5% कैलकुलेट करके अपनी कमीशन की वैल्यू निकाल दूंगी। अब देखो, अभी देखा जाए तो बुक्स में क्या हमें फॉर्मूला दे रखा है, बुक्स में हमें फॉर्मूला क्या दे रखा है कि जब भी मुझे आफ्टर बोल रखा है, क्या बोल रखा है, जब भी मुझे आफ्टर का केस बता रखा है तो मैं क्या करूंगी, मैं परसेंटेज ऑफ कमीशन लिख दूंगी और उस पर क्या करूंगी, 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये फॉर्मूला दे रखा है। अब देखा जाए तो हमने क्या किया, हमने भी तो ये वाला जो फॉर्मूला ये डराइव कर लिया, हमने भी तो बच्चों ये किया है ना। मैंने क्या कर दिया, ये क्या फॉर्मूला है, अगर इस केस में देखो 5 डिवाइड बाय 105 इंटू नेट प्रॉफिट मेरा कितना निकला, यही था मेरा नेट प्रॉफिट इस केस में 1,05,000। बच्चों यही था, हमने क्या किया है, हमने यही चीज़ तो सॉल्व की है अपनी। हमने क्या किया है यहाँ पर, मैंने यही चीज़ तो सॉल्व की है अपना। मेरी जो x की वैल्यू यहाँ पर देखो कैसे करके आई है मेरी, अगर मैं x यहाँ पर करूँ 1050 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 इंटू 100, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा यही तो निकलेगा बच्चों, मेरा यही निकल जाएगा। अगर मैं इसको ये वाली टर्म में देखूँ तो 5 डिवाइड बाय 105 इंटू 105A000, यही फॉर्मूला तो मेरा ड्राइव हो गया यहाँ से। जो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने इसी से तो डराइव कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि बच्चों आफ्टर हो तो क्या करना है, परसेंट ऑफ कमीशन में 100 ऐड कर देना डिनोमिनेटर में। यहाँ पर हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 लिख लिया था। आफ्टर वाले केस में, आफ्टर वाले केस में बच्चों हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में जितना भी परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो भी ऐड कर देना है। मतलब इस केस में क्या था, 5% ऊपर लिख दिया, 100 में 5% ऑफ कमीशन हमने और ऐड कर लिया, तो हमारा क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन को मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर हमने बच्चों क्या किया है, पूरा का पूरा फॉर्मूला अपना डराइव कर लिया, हमने कुछ भी क्रैम नहीं किया। मैंने आपको कुछ भी क्रैम नहीं कराया कि आपको 100 प्लस करके करना है। हमने खुद ही ये फॉर्मूला डराइव किया है। कैसे डराइव किया है कि 5% लगा दिया हमने नेट प्रॉफिट में से, माइनस कर दिया कमीशन की, कमीशन को मान लिया मैंने लेट एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, देखो ये वाला क्या है, कमीशन क्या हो गया, मैं कमीशन कैसे निकालूंगी, 5% ऑफ 100, 5% ऑफ 1,05,000 माइनस कमीशन। यही बोल रहा है वो, आफ्टर चार्जिंग कमीशन मेरे को 5% कमीशन पे करना है। तो हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला यहीं से ड्राइव कर लिया। और अगर आप देखो हमने बच्चों क्या फॉर्मूला निकाला है,
हमने यही फॉर्मूला खुद ड्राइव किया है, मैंने आपको समझाया है। अगर हमारा बिफोर का केस हो तो बिफोर के केस में मेरे को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। और अगर आफ्टर हो तो आफ्टर में बच्चों मुझे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कमीशन, और नीचे में मेरे को क्या करना है, 100 में ऐड कर देना है परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट, जो कि हमने एज यूजुअल अपना फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं समझ आया है बच्चों आपको तो मेरा फिर से एक बार वीडियो फिर से चला के देख लेना, और फिर से आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने एक छोटे से छोटा पॉइंट क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, उसके बाद भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं एक और आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। सिंपल सा था। आफ्टर में क्या कह रहे हैं, हमने कमीशन को एक्सलेट कर लिया, एक्स मान के फिर हमने क्या किया, 5% लगा दिया नेट प्रॉफिट पे, और उसमें चार्ज कर दिया कमीशन, माइनस कर दिया कमीशन। कमीशन क्या मान रखा था हमने एक्स, और उसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट की तो मेरी वैल्यू कैलकुलेट करके बच्चों कितना है, 5 डिवाइड 105 इंटू 105 था, लाख जितना हमारा नेट प्रॉफिट था। और ये हमने यहाँ से भी फॉर्मूला अपना ड्राइव कर लिया। क्लियर? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। तो चलिए इसको और अच्छे से क्लैरिटी लाने के लिए हम एक इलुस्ट्रेशन लेते हैं, वो इलुस्ट्रेशन लेकर हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक कमीशन इज paid to the factory manager on the net profit arrived at after charging general manager commission। वो क्या कह रहा है, पहले हम पूरा पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है। कमीशन इज पेड टू द फैक्ट्री मैनेजर ऑन द नेट प्रॉफिट अराइव्ड एट आफ्टर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन, and 10% commission is paid to the general manager on the net profit arrived at after charging factory manager's commission। If the profit before charging these two commission is rupees 8,000, then find out the amount of commission payable to factory manager and general manager। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो कमीशन हम जैसे जैसे बोलता जा रहे हैं ना, जैसे हम क्या करते थे, अपनी स्टोरी बना लेते हैं ना, हम वैसे ही अपनी स्टोरी बना लेते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, 5% कमीशन इज पेड टू द फैक्ट्री मैनेजर ऑन द नेट प्रॉफिट अराइव्ड एट आफ्टर चार्जिंग। देखो हमारा दो टाइप के मैनेजर है, एक हमारा मैनेजर है बच्चों जनरल मैनेजर, एक हमारा है फैक्ट्री मैनेजर, दूसरा हमारा है जनरल मैनेजर। दोनों को वो बोल रहा है कमीशन की बात बोल रहा है। ठीक है, दोनों को वो कमीशन की बात बोल रहा है। वो कह रहा है 5% कमीशन इज पेड टू द फैक्ट्री मैनेजर और 10% कमीशन इज पेड टू द जनरल मैनेजर। हम क्या करते हैं, सारा का सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो फैक्ट्री के मैनेजर है उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, एक्स मान लेते हैं, कि फैक्ट्री के मैनेजर का जो परसेंटेज का अमाउंट आया है कमीशन का उसको मैंने मान लिया एक्स, और जनरल मैनेजर के कमीशन के अमाउंट को मैंने मान लिया वाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कमीशन पेड टू फैक्ट्री मैनेजर बी एक्स, और लेट कमीशन पेड टू जनरल मैनेजर बी वाई। अब जैसे जैसे वो बोल रहे हैं अपनी इक्वेशन बना लेते हैं, फिर हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा क्लियर करना। 5% कमीशन इज पेड टू द फैक्ट्री मैनेजर ऑन द नेट प्रॉफिट अराइव एट आफ्टर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन। 5% कमीशन पे करना है। क्या बोल रहा है वो, जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना वैसे वैसे लिखते रहते हैं। 5% कमीशन पे करना है फैक्ट्री मैनेजर को ऑन द नेट प्रॉफिट अराइव्ड एट आफ्टर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि 5% कमीशन पे करना है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग जनरल मैनेजर। नेट प्रॉफिट में से मैं जनरल मैनेजर का कमीशन माइनस कर दूं तो मेरा जो है वो फैक्ट्री के मैनेजर की कमीशन निकल जाएगा। वही बोल रहा है कि 5% पेड करना है फैक्ट्री के मैनेजर को। हमने क्या किया, फैक्ट्री का मैनेजर को हमने कमीशन मान लिया एक्स, उस पर हम क्या है वो 5% पे करना है। किस पे, नेट प्रॉफिट जो भी निकलेगा आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग मतलब जो भी मेरा नेट प्रॉफिट होगा उसमें से मैं जनरल मैनेजर का कमीशन माइनस कर दूंगी, उस पे मेरे को 5%। मतलब कि अगर मैं अपना पीएनएल बनाऊँ, जो पीएनएल में से मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा उस पे मैंने जनरल मैनेजर का कमीशन माइनस करके जितना मेरा अमाउंट बचेगा उस पे मुझे क्या करना है, 5% कमीशन पे करना है। किसको पे करना है बच्चों, फैक्ट्री के मैनेजर। क्लियर? एक हमारी इक्वेशन हो गई।
एक्स जो था वो फैक्ट्री का मैनेजर का कमीशन था, उस पर वो उसकी वैल्यू कितनी आई, वो मुझे बता रहा है कि 5% पे करना है नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट में से जनरल मैनेजर का कमीशन माइनस करके, नेट प्रॉफिट में से जनरल मैनेजर का कमीशन माइनस करके जितना मेरा परसेंटेज, जितना मेरा अमाउंट बचेगा उस पर मुझे 5% कमीशन पे करना है फैक्ट्री के मैनेजर को। अब देखो नेक्स्ट वो मुझे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वो मुझे बता रहा है कि 10% कमीशन पे करना है जनरल मैनेजर को। ठीक है, जनरल मैनेजर क्या था हमारा, हमने क्या माना था, जनरल मैनेजर का कमीशन वाई, तो हम क्या करेंगे वाई पे कर देंगे। कितना है 10% इंटू, तो क्या है नेट प्रॉफिट अराइव्ड एट आफ्टर चार्जिंग फैक्ट्री कमीशन। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि नेट प्रॉफिट जो भी आपका निकलेगा उसमें से मुझे फैक्ट्री के मैनेजर का कमीशन माइनस करना है। क्या करना है, फैक्ट्री के मैनेजर का कमीशन माइनस करना है। तो फैक्ट्री के मैनेजर का कमीशन बच्चों कितना है, एक्स है, हमने यहाँ पर लेट एज्यूम कर रखा है एक्स। तो हमारी क्या निकली, हमारी ये दो इक्वेशंस निकल गई है। क्या बच्चों हमने क्या किया, हमने दो इक्वेशंस अपनी निकाल ली है कि वो कह रहा है फैक्ट्री का मैनेजर पे 5% नेट प्रॉफिट में से जनरल मैनेजर का कमीशन माइनस करके, और जनरल मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, 10% नेट प्रॉफिट में से, और नेट प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, फैक्ट्री के मैनेजर का कमीशन माइनस। क्लियर, आगे हम पढ़ते हैं, आगे वो मुझे क्या बता रहा है, उसके बाद मुझे बता रहा है इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दिस टू कमीशन इज ₹8,000। मतलब मुझे वो बता रहा है कि जो पीएनएल में है, पीएनएल में जो मुझे एनपी दे रखा है वो दे रखा है 8,000 दे रखा है, उसमें से मैंने ना तो जनरल मैनेजर का कमीशन माइनस किया हुआ और ना ही मैंने फैक्ट्री के मैनेजर का कमीशन माइनस किया हुआ। वो मुझे यही चीज बोल रहा है इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, मतलब दोनों को चार्ज बिफोर चार्जिंग दिस टू कमीशन, दिस दोनों कमीशन चार्ज करने से पहले जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 8,000, और मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है कि कमीशन कितना पे किया है फैक्ट्री के मैनेजर को और जनरल मैनेजर। ठीक है, तो बच्चों मेरे को ये क्या बता रखा है उसने, नेट प्रॉफिट बता रखा है 8,000, तो मैं क्या करूंगी, नेट प्रॉफिट में वैल्यूज डाल लूंगी। तो अगर मैं वैल्यू डालती हूँ 5% इंटू नेट प्रॉफिट बच्चों मेरा बता रखा है 8,000 माइनस वाई, और दूसरी मेरी इक्वेशन क्या है 10% इंटू 8,000 माइनस एक्स। ये मेरी क्या बन गई, दो इक्वेशन बन गई। जैसे हमने बच्चों में बचपन में पढ़ा था ना अपना मैथमेटिक्स, हम क्या करते हैं इक्वेशन बना लेते हैं, फिर एक्स की वैल्यू निकाल के वाई में डाल, एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरी वाले के इक्वेशन में डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं अपनी इक्वेशन बनाऊं, अगर मैं अपनी इक्वेशन बनाऊं तो मेरी इक्वेशन बच्चों क्या बनेगी, इसकी मैं अपनी इक्वेशन बनाती हूँ। ठीक है, तो मेरी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू 5/100। मैं आपको छोटी से छोटी कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये मैम कैसे आ गई इस लेवल पे, कैसे निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे तो मेरी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 4 40, 400 माइनस 5/100 और y। ठीक है, यही आएगी बच्चों मेरी वैल्यू। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 400 माइनस 5/100 अपॉन वाई। ये मेरी x की वैल्यू यहाँ से निकल गई। और मैं यहाँ पर अब देखूँ तो अपनी, यहाँ पर मैं अपनी y की वैल्यू निकाल देती हूँ। y इक्वल्स टू 100 इंटू 8,000 माइनस 10/100 इंटू एक्स। ये मेरा निकल गया 800 माइनस 10/100 इंटू एक्स। ये मेरी क्या है, y की इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम, x डाल देंगे, x की वैल्यू डाल देते हैं y में, तो मेरी कैसे वैल्यू होगी ये 10/100। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की मेरी कितनी वैल्यू है 400 माइनस 5/100 y, तो यहाँ पर क्या करेंगे 400 माइनस 500 इंटू वाई। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरी जो y की वैल्यू है, मेरी बच्चों जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू में अगर सॉल्व करूंगी तो मेरी कितनी आएगी 763.82। और फिर मैं क्या करूंगी, इसी में मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो मेरी जो इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगी तो बच्चों मेरी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, मेरी x की वैल्यू निकलेगी 361.8।
क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? हमने क्या किया, हमने दो इक्वेशंस बना ली है। दो इक्वेशन को जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू में जो मेरी x की वैल्यू यहाँ पर निकली थी उसको पुट करके मैंने कैलकुलेशन कर दिया और मेरा x और y की वैल्यू यहाँ पर निकल। क्लियर? हमें क्या करना है बच्चों, सिंपल सा हमें इलुस्ट्रेशन समझना है कि वो क्या बोल रहा है। अगर मुझे समझ आ गया ना कि वो कैसे कैलकुलेशन बोल रहा है तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इसमें वो यही कह रहा था कि 5% कमीशन दिया है नेट प्रॉफिट पे, लेकिन जनरल मैनेजर का कमीशन माइनस करके, और ऐसे ही जनरल मैनेजर को बोल रहा है कमीशन दिया है नेट प्रॉफिट में से फैक्ट्री के कमीशन, मैनेजर के कमीशन को माइनस करके। वही हमने क्या किया, सिनेरियो बना लिया। ये मेरा फैक्ट्री का मैनेजर का कमीशन है, 5% लगा दिया नेट प्रॉफिट माइनस वाई, और ऐसे y इक्वल्स टू 100%, 10% नेट प्रॉफिट में मैंने लगा के अपना इक्वेशन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर मेरी समझ आ गया मुझे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस क्लास में हमने चीज़ें समझी है मैनेजर के कमीशन पे कि आफ्टर का क्या है और बिफोर का क्या है। आफ्टर में हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया है बच्चों, ये खुद ही फॉर्मूला ड्राइव किया। फॉर्मूला ड्राइव में रटने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ निकालेंगे। देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग के साथ ही निकाला था ना। लॉजिकल थिंकिंग के साथ ही निकाल के तो हमारा आ गया था कि 5% हमने क्या बोल रहा था कि वो नेट प्रॉफिट पे कमीशन माइनस करके उसका 5%, मतलब नेट प्रॉफिट में से वो कमीशन माइनस कर दिया जो हमें निकालना है। तो उससे मेरे को क्या, मैंने दो फॉर्मूले ड्राइव कर लिए अपने। एक तो मेरा सिंपल सा ही था फॉर्मूला जो मेरा था बिफोर में परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट, और आफ्टर में मैंने क्या किया, जितना मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना मेरा रेट ऑफ कमीशन लगा उस पर मैंने 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन को ऐड करके इनटू नेट प्रॉफिट लिख। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं ऐसे ही आपके अकाउंट्स के टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और भी लाने वाली हूँ। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई क्वेरी रह गई है या आज की क्लास में कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर मेल कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू।